নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। हम लोग इसका 3 अध्याय 14 में है संध्या समय दीति का गर्भधारक। तो आज हम लोग 27 श्लोका से करेंगे। श्लोक 27। यस्यानुमद्य चरितम ईशिरो भुरान्ति अविद्यापटलं विदिशव निरस्तस्याम्या अतिशयोऽपि यस्त्वयम् पिशाचर्याम् अचरद्गति सताम्। पढ़िए सुषमा जसवंत माता जी। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। यद्यपि भौतिक जगत में ना तो कोई भगवान शिव के बराबर है, ना उनसे बढ़कर है, और अविद्या के समूह को छिन्न भिन्न करने हेतु उनके अनित्य चरित्र का महात्माओं द्वारा अनुसरण किया जाता है, फिर भी वे सारे भगवत भक्तों को मोक्ष प्रदान करने हेतु ऐसे बने रहते हैं जैसे कोई पिशाच हो। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। सो देखिए यहाँ लिखा है ऑल्दो जड़ जगत में, लिखा है ना जड़ जगत में शशि माता जी। जी प्रभु जी। हाँ, तो जड़ जगत में भगवान शिव जी जैसा कोई इक्वल भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है। तो दो चीज सोचना चाहिए, एक तो जड़ जगत का बात किया गया है, आध्यात्मिक जगत का नहीं, अगर कोई डाउट रहे तो। और दूसरी बात अशोक प्रभु, जड़ जगत में तो सब कोई बोल सकता है ब्रह्मा जी है श्रेष्ठ, लेकिन शिव जी भी रुद्र रूप में है ना, तो उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है उस हिसाब से। And although his unimpeachable character is followed by great souls to dismantle the mass of nuisance, he nevertheless remains as if a devil. So यद्यपि ये सब उनको वैष्णव नाम यथा शंभु, याद है कल का श्लोक, उस हिसाब से उनको मानते हैं, लेकिन फिर भी वो भूत प्रेत चढ़ाते हैं। ये सेवा के तरह से, सेवा के रूप से करते हैं शिव जी। यस गायत्री माता जी। हरे कृष्ण। गायत्री माता जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। ट्रेन में चढ़ के पहुंच अगला वाला ट्रेन में है प्रभु जी। पिछला वाला ट्रेन हो गया क्या? जा पाएंगे क्या आप? नहीं, कल तो हम तो आते आते 5 बज जाएगा प्रभु जी, 5:30। मॉर्निंग। हाँ मॉर्निंग में प्रभु जी। देखिए अगर हो तो डायरेक्ट चले जाइए, डायरेक्ट राजरहाट। देखेंगे प्रभु। ओके, तात्पर्य शिव के असंस्कृत 85 गुण कभी भी निंदनीय नहीं होते, क्योंकि वे श्री भगवान के निष्ठावान भक्तों को सिखाते हैं कि भौतिक भोग से वैराग्य का अभ्यास कैसे किया जाए। वे महादेव कहलाते हैं और इस भौतिक जगत में ना कोई उनके तुल्य है, ना उनसे बढ़कर। वे भगवान श्री विष्णु के लगभग तुल्य हैं। यद्यपि वे सदैव माया या दुर्गा के संग रहते हैं, किंतु वे प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया अवस्था से ऊपर हैं। यद्यपि वे तमोगुणी पिशाचों के अधिकारी हैं, किंतु वे ऐसी संगति से प्रभावित नहीं होते। हरे कृष्ण। तो शिव जी का रोल सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा जेलर जैसा है। जेल के जो इंचार्ज है वो कैदी के साथ रहता है ना, कैदी के साथ रहना पड़ता है, उन लोगों को देखभाल करना पड़ता है। लेकिन क्या वो भी एक क्रिमिनल है? नहीं, वो क्रिमिनल नहीं है। वो तो ऐसे शिव जी तमोगुण के अवतार हो सकता है, लेकिन तमोगुण में नहीं है, शुद्ध सतोगुण में है। वैष्णव नाम यथा शंभु। किसी का कोई प्रश्न है?
হরে কৃষ্ণ প্রভু, এটা দুধ দইয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায় না? Yes. দুধ আর দই কিভাবে কিভাবে বলুন? মানে দই দুগ্ধ জাতীয় দ্রব্য, কিন্তু দুধ থেকে দই হয়, দই থেকে দুধ হতে পারে না। ঠিক তেমনি হ্যাঁ, ঠিক তেমনি ঠিক তেমনি মানে বিষ্ণুর থেকে মহাদেবের উৎপত্তি হয়, কিন্তু মহাদেবের থেকে বিষ্ণুর উৎপত্তি হয় না। हाँ, तो अब भगवान विष्णु अगर थोड़ा तमोगुण उनमें थोड़ा लेस आ जाए तो शिव जी मतलब ठीक है। कौन सा श्लोक है आशीष प्रभु इन दिस कॉन्टेक्स्ट इन ब्रह्म संहिता? ক্ষীরম যথা দধি বিকার বিশেষ যোগ সঞ্জায়তে নাহি তত পৃথগস্তি হেতু যাওয়া শম্ভু তামপি তত সমুপৈতি কার্যাত गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। Excellent, very nice. हरे कृष्ण प्रभु जी, ये अनुवाद में लिखा है, वे सारे भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए ऐसे बने रहते जैसे कोई पिशाच हो। इसका क्या मतलब हुआ? उसके बाद लिखा है ना, वैराग्य का प्रतीक है। तो शमशान में रहते हैं, अपने घर नहीं है। सोचिए, यद्यपि कितना को क्या क्या आशीर्वाद दिया है आशुतोष, है ना, कितना को प्रसन्न होकर क्या क्या ना वरदान दे दिया है, लेकिन खुद का घर नहीं है। हाँ, तो ये वैराग्य अगर सीखना है तो शिव जी से सीखना है। तो भक्त लोग को भी वैराग्य सीखना चाहिए, क्योंकि ऐश्वर्य में डूबा रहेगा तो भोगेश्वर्य प्रशक्ता नाम तया अपरित चेतशाम। तो जो भोग और ऐश्वर्य में डूबे रहते हैं उसका चेतना भक्ति में आने में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगला श्लोक 28 नंबर। हसन्ति यस्यार्चरितं हि दुर्भाग हसन्ति यस्य चरितं हि दुर्भागा स्वात्मान रतस्य विदुषा समीहितम् स्वात्मनारत्यस्य विदुषितं येर्वस्त्रमल्याभरणानुलेपने ये वस्त्रमल्याभरणानुलेपने स्वभोजनं स्वात्मतयो पलालितम् स्वाभोजनं स्वात्मतया उपलब्धम्। अभागे मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानते कि वे अपने में मस्त रहते हैं, उन पर हंसते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने उस शरीर को जो कुत्तों द्वारा खाए जाने योग्य है, वस्त्र, आभूषण, माला तथा लेप से सजाने में लगे रहते हैं। फिर से एक बार। अभागे मूर्ख व्यक्ति यह ना जानते हुए कि वे अपने में मस्त रहते हैं, उन पर हंसते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने उस शरीर को जो कुत्तों द्वारा खाया जाने योग्य है, वस्त्र, आभूषण, माला तथा लेप से सजाने में लगे रहते हैं। तो कोई उनका ये भेष देखकर सोच सकते हैं कि हंस सकते हैं कि ये कैसे भगवान है ना। दूसरे संप्रदाय, दूसरे धर्म के व्यक्ति ऐसे सोच सकते हैं, ये तुम लोग का हिंदू धर्म में क्या ये भगवान है, ये शमशान में रहता है क्या, उनका देखो ड्रेस क्या है, उनका घर भी नहीं है, देखिए उनका शरीर में किसी छाई वाई क्या है लगा हुआ है। लेकिन भगवान शिव जी आत्माराम है, अपने में रमनते हैं। क्या तात्पर्य? शिव कभी भी विलासी वस्त्र, माला, आभूषण या लेप स्वीकार नहीं करते, किंतु जिन लोगों को शरीर को सजाने की लत रहती है, वे उसे आत्मा के रूप में विलास पूर्वक बनाए रखते हैं। यद्यपि अंत में वह कुत्तों का भक्षय बनता है। ऐसे व्यक्ति शिव को नहीं समझ पाते, किंतु वे विलासतापूर्ण
भौतिक सुविधाओं के लिए उनके पास पहुंचते रहते हैं। यस पिंकी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। प्रभु जी यहाँ पे जो बोले हैं कि वे आत्मा के रूप में विलास पूर्वक बनाए रखते हैं, मतलब आत्मा को, शरीर तो को। आत्मा को सजावट के लिए आत्मा का सजावट क्या है? कृष्ण भक्ति। हाँ, उसको सजावट करके रखते हैं भगवान शिव जी। ठीक है, परम वैष्णव है, भगवान कृष्ण को अपने हृदय में रखते हैं। आगे। शिव के भक्तों के दो वर्ग हैं। एक सेकंड पंकज को कुछ बोलना। आप जो पूछो ना, किंतु जिन लोगों को शरीर को सजाने की लत रहती है वे उसे आत्मा के रूप में विलासपूर्ण बनाए रखते हैं। ये तो शिव जी के लिए। ओ शिव जी के लिए नहीं, सॉरी सच पर्सन। अच्छा, ये भौतिक व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है। बट दोज हु आर एडिक्ट, वो लोग आत्मा, मतलब वो लोग है ना, देह को आत्मा और देह में फर्क नहीं करते हैं ना, इसीलिए वो देह को ही सजावट, कोई आत्मा का सजावट नहीं मानते। हाँ करेक्ट, इसीलिए वो ऐसे होता है। करेक्ट। तो ये भौतिक व्यक्ति के बोला जा रहा है, शिव जी के लिए नहीं। या यस, कंटिन्यू माता जी। शिव के भक्तों के दो वर्ग हैं। एक वर्ग नितांत भौतिकवादी होता है, जो शिव केवल शारीरिक सुविधाओं की याचना करता है, और दूसरा वर्ग उनसे तदाकार होना चाहता है। वे अधिकांशतया निर्विशेषवादी होते हैं और शिवोहम अर्थात मैं शिव हूं का उच्चारण करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि मुक्ति के बाद मैं शिव से तदाकार हो जाऊंगा। हरे कृष्णा। सो ये दो प्रकार का शिवाइट्स है। एक है जो शिव जी से आशुतोष है ना, बहुत जल्दी से प्रसन्न हो जा सकते हैं, तो इसीलिए उनसे क्या क्या मिल सकता है उसी का लेकर परे रहते हैं। और दूसरा क्या है, शिव जी से एक हो जाना। आफ्टर लिबरेशन आई शैल बिकम वन विद लॉर्ड शिवा। वही जैसे हम लोग का ब्रह्म साहित्य है, वैसे इधर शिव साहित्य। विशेषवादी। They are mostly impersonalists and believe to chant Shivoham, I am Shiva. ब्रह्मास्मि जैसे हम लोग का है, ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्म, वैसे शिवो अहम, I am Shiva. And after liberation I shall become one with आगे। दूसरे शब्दों में समानतया कर्मी तथा ज्ञानी जन शिव के भक्त होते हैं, किंतु वे उनके जीवन का वास्तविक उद्देश्य अच्छी तरह नहीं समझते। कभी कभी शिव के तथाकथित भक्त विषैले मादक द्रव्यों का उपयोग करके उनकी नकल करते हैं। एक बार शिव ने विष का सागर निगल लिया था, जिससे उनका गला नीला पड़ गया था। नकली शिवगण विषों की लत लगाकर उनका अनुकरण करना चाहते हैं और इस तरह विनष्ट हो जाते हैं। शिव का असली उद्देश्य आत्मा के आत्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण की लीला करना है। वे चाहते हैं कि सारी विलास सामग्री यथा उत्तम वस्त्र, मालाएं, आभूषण तथा प्रसाधन वस्तुएं एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रदान की जाए, क्योंकि वे ही उनका असली भोक्ता है। वे स्वयं ऐसी विलास सामग्री को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के निमित्त होती है। किंतु मूर्ख जन शिव के इस मंतव्य को ना जानने के कारण या तो उन पर हंसते हैं या व्यर्थ ही उनकी नकल करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसीलिए जितना भी ऐश्वर्य है सब भगवान के लिए, और भक्त लोग को बहुत सरल सीधा जीवन बिताना चाहिए। जैसे कोई भक्त इस्कॉन मंदिर में आते हैं, वो कितना बड़ा मंदिर, कितना बड़ा हॉल, भगवान का ड्रेस देखते, वो कितना कॉस्टली ड्रेस, कितना बड़ा झाड़बाती, कितना गहना भगवान को पहनाया गया है। फिर वही व्यक्ति फिर ब्रह्मचारी आश्रम में जाता है, मंदिर के पीछे वाला बिल्डिंग में 4th फ्लोर में जाकर देखते हैं कि एक हॉल में 200 ब्रह्मचारी सब छोटा छोटा बेड में, उन लोग का बंकर बेड है, उसी में सो रहे हैं, और इतना छोटा छोटा लॉकर दिया जा रहा है, उसी में सब अपना
हाँ, वो कपड़ा Military camp। मिलिट्री कैंप जैसा, हाँ। तो फिर समझ में आता है उन लोगों की जितना भी ऐश्वर्य किन के लिए है, भगवान। गोविंद जी के लिए। हाँ, ब्रह्मचारी का या भक्त लोग को एकदम सिंपल जीवन बिताना चाहिए। हाँ, उसीलिए I don't know, आगे सन्यासी जो होता था वो शास्त्र में कहीं एक माने सन्यासी का कपड़ा में स्टिच भी नहीं होना चाहिए। एट वस्त्रे सन्यासी, वही लपेट के एकदम, वो भी बोला जाता था आगे, सन्यासी के कपड़े में स्टिचिंग भी नहीं होगा, इतना वैराग्य। किसी का कोई प्रश्न है? तो वो अभी तो होता है, महाराज लोग सब पहनते हैं। हाँ, बिकॉज टीचिंग करने के लिए थोड़ा एक्सेप्टेंस, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस के लिए थोड़ा अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना जरूरी है, स्पेशली ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिकॉज नहीं तो सन्यासी लोग तो भजनानंदी हो सकता है और गोष्ठानंदी भी हो सकता है। जो भजनानंदी है उसके लिए उतना सरल रहकर कहीं हिमालय में रहकर अपना साधना करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर वही सन्यासी गोष्ठानंद होगा और बड़ा बड़ा शहर में जाकर प्रचार करेगा तो लोग एक्सेप्ट करने में उतना आगे नहीं आएगा। इंग्लिश प्रभु में कई बार ब्रह्मचारी लोग को भी देखते हैं इस तरह की तपस्या करते हुए कि वे लोग बिना सिले हुए कपड़े ही ठंड में भी हमने देखा कि पहनते हैं। तो प्रचार करने की इस्कॉन इज अ प्रीचिंग मूवमेंट, तो इसीलिए इंग्लिश में क्या कहावत है, टू यू हैव टू बी लाइक वन। वो क्या है? टू बी वन यू हैव टू बी लाइक वन। डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। तो आप अगर देखेंगे ये हरिनाम आकर्षण करने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। परम पूज्य बद्रीनाथ महाराज ने, क्या नाम, महाविष्णु स्वामी महाराज। आप लोग कोई देखा है महाविष्णु स्वामी महाराज को? आप लोग जब परिक्रमा में जाएंगे तो उनको देख सकते हैं। सो भक्त लोग को भी प्रचार के लिए महाराज लोग भी कभी कभी जो गल्फ कंट्रीज में जाते हैं वहां धोती कुर्ता और तिलक देखने से अलाउ नहीं करेगा अंदर, उधर भी शर्ट पैंट पहन के जाना पड़ता है। लेकिन हरिनाम प्रचार करते हैं, भागवत प्रचार करते हैं, तो ऐसे, लेकिन फिर वापस आकर अपना नॉर्मल क्लोथ्स में ही रहते हैं। तो भक्त लोग को भी अपना जीवन सिंपल रखना चाहिए। अगला श्लोक 29 नंबर। ब्रह्मादयो यत् कृतसेतुपाला, ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला, यत्कारणं विश्वमिदं च माया, यत्कारणं वेशमिदं च माया, अज्ञाकारी यश पिशाचर्य, अज्ञाकारी पिशाचर्य, सरितां विद्तां वनम् पंकज को पढ़िए। ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। वे इस भौतिक शक्ति के नियंता हैं जो भौतिक जगत का सृजन करती है। वे महान हैं, अतएव उनके पिशाचवत गुण मात्र बाह्य दिखावा है। यस, भाग्य राधे माता जी। What does this religious rites refer to? Let's go to the purport, then we'll discuss. Brahma also follows the religious rites observed by him. That means Shiva also observes, he is also observing. Yes, Ashish Prabhu. जी यहाँ लिखा हुआ है ठीक है प्रभु। हाँ बोलिए कुछ। हरे कृष्णा। हाँ हाँ वो अभी ठीक है। हाँ material energy which causes creation of the material world. तो क्या ये ब्रह्मा जी कंट्रोल करते हैं? शिव जी के बारे में बोल रहे हैं।
लेट्स एक बार तात्पर्य पढ़ लेते हैं। यस प्रभु। शिव दुर्गा के पति हैं, जो भौतिक शक्ति की नियंता है। दुर्गा साक्षात भौतिक शक्ति है और उनके पति होने के कारण शिव भौतिक शक्ति के नियंता है। ठीक है आशीष प्रभु, कंटिन्यू। वे तमोगुण के अवतार भी हैं और श्री भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 देवों में से एक हैं। श्री भगवान के प्रतिनिधि होने से शिव उनसे अभिन्न हैं। वे अति महान हैं और उनके द्वारा समस्त भौतिक भोग का परित्याग इसका आदर्श उदाहरण है कि मनुष्य को किस तरह भौतिक रूप से अनासक्त रहना चाहिए। अतएव मनुष्य को उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और पदार्थ से अनासक्त रहना चाहिए। उसे गगन पान जैसे उनके असामान्य कार्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा आप लोग। कोई दूसरा प्रश्न है तो कॉपी नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। प्रभु गरल पान तो कोई करता ही नहीं है, सब तो भांग पान करते हैं और धतूरा पान करते हैं, सब वो भी सब एक तरह का गगन ये विष ही है ना। इंजीरियस टू हेल्थ तो लिखा ही है उसमें भी। गरल पान तो करेगा तो बस चले जाएगा ऊपर ही। थोड़ा मात्रा में गरल है, वो धीरे धीरे असर करता है। एक्चुअली हमको लगता है ये फैशन जैसा है ना, ये यूथ में एक फैशन जैसा लगता है। हम लोग को लगता है कि इट इज वेरी कूल। और यहाँ हम लोग का एक हिंदू धर्म में एक भगवान भी जो ऐसा करता है, तो हम लोग को समाज का एक्सेप्टेंस भी मिलेगा, एक्सक्यूज मिल जाता है। एक्सक्यूज मिलेगा, समाज का एक्सेप्टेंस भी मिलेगा। देखो शिव जी भी करता है, ऐसा नहीं हम कर रहे हैं, शिव जी भी करता है, माता पिता को बोलेगा। आप जिनको पूछते वो भी ऐसा करता है। ठीक है, तो इसलिए हम भी थोड़ा थोड़ा करते हैं। प्रभु पापा थोड़ा करने दो, थोड़ा गांजा पीने दो। शिव जी भी करता है। एक आध बूंद गिर गया था ना प्रभु, तो वही सब आता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी यहाँ पे लिखिए ना, भगवान के प्रतिनिधि होने से शिव जी उनसे अभिन्न है। हाँ अभिन्न है। हाँ, यश प्रसाद भगवत प्रसाद। वैसे ही गुरु जैसे भगवान का प्रतिनिधि होने से भगवान से अभिन्न है। इन द सेंस शिव जी और भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि शिव जी भी जो उपदेश देगा भगवान भी वही उपदेश देगा। एक ही है दोनों ना। फिर ये भी बताया गया, देखिए ये 3 मुख्य जो भगवान का अवतार है उनमें से एक शिव जी है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये 3 कौन सा अवतार है भगवान का? गुण अवतार, गुण अवतार। उनमें से भी एक शिव जी है, तमोगुण के अवतार। ठीक है, तो अवतार अवतार अवतारी से तो अलग नहीं होता ना। आई मीन अगर डीप में जाए तो है, लेकिन जनरली कृष्ण और रामचंद्र में कोई फर्क है? नहीं प्रभु, दोनों एक ही है। फर्क नहीं है। तो वैसे शिव जी और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, डिटेल में जाएंगे तो ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। अगला श्लोक 30 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे फिर ब्रह्मा जी से उनका पोजीशन थोड़ा ऊपर है क्या शिव जी का? यस, 100% ब्रह्मा जी से बहुत ऊपर है। शिव तत्व जो है वो विष्णु तत्व से थोड़ा कम और जीव तत्व से ऊपर है। ब्रह्मा जी कौन से तत्व में आते हैं? जीव तत्व में आता है। अगला श्लोक 30 नंबर। मैत्रेय उवाच। दैवं संविदिते भर्ता भर्त्रा। देवं संविदिते भर्ता मन्मथोन्महितेन्द्रिय। मन्मथो मानेन्द्रिय। जाग्रह वासो ब्रह्मर्षेर्। वासो ब्रह्मर्षि। वृषलीव गता कृपा। वृषलीला गता कृपा। मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह दिति अपने पति द्वारा सूचित की गई, किंतु वह संभोग तुष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश कर दी गई थी। उसने उस महान ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया, जिस तरह एक निर्लज्ज वेश्या करती है। अरे कृष्ण, तो देखिए कितना काम वासना कितना शक्तिशाली है। इतना कुछ समझाने के बावजूद या
एक विवाहित पत्नी तथा वैश्या में अंतर यही है कि एक शास्त्रों के विधि विधानों द्वारा यौन जीवन में नियंत्रित रहती है, जबकि दूसरी अनियंत्रित और एकमात्र प्रबल काम वासना द्वारा संचालित होती है। यद्यपि महर्षि कश्यप अति प्रबुद्ध थे, किंतु वे अपनी वैश्या पत्नी के शिकार हो गए। भौतिक शक्ति इतनी प्रबल होती है। और भी बहुत फर्क है, यहाँ सिर्फ एक फर्क के बारे में बताया गया है। ठीक। Although very enlightened, Kashyapya, the great sage, became a victim of his prostitute wife. देखिए कितना तीव्र भाषा यूज किया गया है। Such is the strong force of material energy. अगला श्लोक 31 नंबर। सविधिवता भार्ययास तम निर्बंधम विकर्मणि नत्वा दुष्टय राहसि तया थोपा विवेशहि। अपनी पत्नी के मंतव्य को समझकर उन्हें वह निषिद्ध कार्य करना पड़ा और तब पूज्य प्रारब्ध को नमस्कार करके वे उसके साथ एकांत स्थान में लेट गए। तात्पर्य, कश्यप की अपनी पत्नी के साथ बातों से ऐसा लगता है कि वे शिव के उपासक थे, और यद्यपि वे जानते थे कि ऐसा निषिद्ध कार्य करने से शिव उन पर प्रसन्न नहीं होंगे, किंतु अपनी पत्नी की इच्छा के कारण वे ऐसा करने हेतु बाध्य थे। अतएव उन्होंने प्रारब्ध को नमस्कार किया। वे जानते थे कि ऐसे असामयिक संभोग से हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। अतः उन्होंने प्रारब्ध को नमस्कार किया। ये प्रारब्ध को नमस्कार किया मतलब प्रारब्ध माने क्या फेट आने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। हे कृष्णा। होनी को नमस्कार करना। इंग्लिश में ये लिखा ओबेसेंसेस अनटू फेट। ये बोल सकते हैं आपके माने शिव जी को ही नमस्कार किया, क्योंकि यहाँ लिखा है ना वो शिव जी का भक्त थे। मैंने होने को नमस्कार या ईश्वर की इच्छा को क्या होने वाला। आगे, वे जानते थे कि ऐसे असामयिक संभोग से जो संतान उत्पन्न होगी वह निश्चय ही अच्छी नहीं होगी, किंतु वे अपने आप को बचा नहीं पाए, क्योंकि वे अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ थे। किंतु ऐसी ही दशा में जब ठाकुर हरिदास एक वैश्या के द्वारा अर्धरात्रि में मोहित किए गए, तो उन्होंने कृष्ण भावना मित्र में अपनी सिद्धि के कारण उस प्रलोभन से अपने आप को बचा लिया। हाँ, कैसे? ददामी बुद्धि योगम तम। ठाकुर वॉज वेरी वेरी स्मार्ट। उन्होंने ना नहीं बोला वैश्या को, हाँ भी नहीं बोला। बहुत देखिए, ये भगवान बुद्धि देता है कैसे सिचुएशन को संभालना चाहिए, है ना। So that was the difference between Kashyap Muni and Haridas Thakur. दोनों ने क्या बोला था? कश्यप मुनि भक्त नहीं थे। Not that level of a devotee. उतना लेवल का नहीं थे हरिदास ठाकुर जैसा। हरिदास ठाकुर was a pure devotee. He knew, इसीलिए उनको मालूम था कैसे ये सिचुएशन को हैंडल किया जाए। भगवान बुद्धि देता है तुमको। तो वो कश्यप मुनि ने भी तो मना तो किया, लेकिन दीति नहीं मानी। मना नहीं किया, वो बहुत कुछ कर सकते थे, पोस्टपोन कर सकते थे, कुछ दूसरे तरह से समझा सकते थे। यस, विनीता माता जी। कश्यप मुनि अगर भक्त नहीं थे तो फिर मुनि क्यों कहलाए? हरे कृष्णा। ये अलग अलग जो ब्रह्मा के उपासना करते हैं, निर्विशेषवादी का उपासना करता है, उन लोग को भी तो साधु संत के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, लेकिन वैष्णव कभी मानेगा नहीं। आप सही बोला एक तरह से, लेकिन फिर भी जड़ जागतिक में हम लोग जब प्रचार करते हैं तो उन लोग को भी हम लोग मुनि की कैटेगरी में लेते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, कश्यप मुनि भक्त तो है ही भगवान के, थोड़ा थोड़ा ये सब त्रुटियां है इन लोग में।
लेकिन हम लोग से कंपेयर करेंगे तो बहुत ऊपर है। इनफैक्ट जो 7 मेन मुनि है उनमें से एक तो कश्यप है, सप्तऋषि में से। ओके, थोड़ा थोड़ा इनमें कमियां इसीलिए है कि हम लोग को शिक्षा देने के लिए इनमें कमियां आ जाते हैं थोड़ा थोड़ा। मेन उद्देश्य ये योगी में आएंगे क्या? योगी में आई मीन वो पहला 8 नंबर श्लोक में तो लिखा था वो ध्यान, भगवान में ध्यान देकर बैठे हुए थे उसी समय, है ना, ऐसे कुछ लिखा हुआ था श्लोक में। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो योगी लोग भी तो भगवान का ध्यान करते हैं, तो वो अभी वही किया और कुछ नहीं किया मालूम नहीं ना, और कुछ क्या क्या करते थे वो सब डिटेल देखना पड़ेगा ना माता जी। उनको टैग लगाने के आगे उनका बारे में जानना पड़ेगा ना, वो एक सेंटेंस क्या काफी है उनका बारे में जानने का लिए? तो हाँ, तो उनको टैग पहनाने के आगे ये योगी है ये व्यक्ति, तो आगे सब कुछ डिटेल जानना पड़ेगा। एक श्लोक के बेसिस में कैसे उनको टैग पहनाए? प्रभु, ऋषि और योगी में क्या अंतर होता है? ऋषि डिपेंड करता है, ऋषि भी योगी हो सकता है, योगी भी ऋषि हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ऋषि, मुनि, योगी ये सब सिनोनिम्स है, कैसे आप इस्तेमाल करते हैं। नहीं अंतर है प्रभु। मुनि का तो मतलब मीनिंग दिया हुआ है भगवत गीता में। मुनि का मीनिंग दिया हुआ है भगवत गीता में, लेकिन हम लोग तो सिर्फ जो मौन रहता है उसी को मुनि बोलते हैं। दैट मींस कश्यप ऋषि क्या कुछ बातचीत नहीं करते थे? जो मौन रहता है उसके लिए मुनि नहीं लिखा भगवत गीता। क्या लिखा है बताएंगे तो सर, मेरे पास अभी भगवत गीता नहीं है। अच्छा, यस रेखा माता जी, मुनि तो मौन। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आगे मुनि का एक भगवत गीता के 12 चैप्टर में कहीं है कि जो सेकंड चैप्टर में है प्रभु, सेकंड चैप्टर में किसी के अलावा कुछ नहीं बोलता है वो मुनि। अच्छा, मुनि मौन से भी आता था ना, कहीं लिखा था, आई एम नॉट हाँ, मिस्टेकन। मौन वाला भी है, लेकिन स्थिर धी मुनि, ये सेकंड चैप्टर के कोई नंबर श्लोक में हम बताएंगे। हाँ, यस रेखा माता जी। डिफरेंस तो है प्रभु, नारद जी मुनि है लेकिन ये ऋषि है। नारद जी राज ऋषि भी है, अभी ऋषि भी है, मुनि भी है। वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट में किन के लिए यूज कर रहे हैं, क्या प्रसंग चल रहा है। यस, साधु भी है। यस रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आगे लिखा हुआ है प्रभु जी कि वो है ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं। आगे लिखा हुआ है, यस परिपूर्ण। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा दूसरों में यही अंतर है। तो इससे ये तो सिर्फ यहाँ पे जो लिखा है कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा दूसरों में यही अंतर है, मतलब वो कृष्ण भावना भावित तो नहीं है। मैंने हरिदास ठाकुर और उनके कंपैरिजन में वो कृष्ण भावना भावित नहीं है। कश्यप मुनि महान विद्वान तथा प्रबुद्ध थे और वे नियमित जीवन के सारे विधि विधान जानते थे, फिर भी वे अपने आप को काम इच्छा के आक्रमण से बचा नहीं पाए। ठाकुर हरिदास न तो ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए थे, न ही स्वयं ब्राह्मण थे, फिर भी कृष्ण भावना भावित होने के कारण वे अपने आप को ऐसे आक्रमण से बचा सके। ठाकुर हरिदास प्रतिदिन 3 लाख भगवान नाम का जप करते थे। तो इनका जो शक्ति होगा, इनका जो योग का शक्ति होगा, योग का बल होगा, वो तो असीम। जो व्यक्ति डेली 3 लाख भगवान का नाम जप करेगा, सोचिए उनका क्या कॉन्शियसनेस होगा, चेतना क्या होगा, एकदम आग जैसा। कोई भी आसपास आने से कुछ प्रभावित नहीं करेगा। अगला श्लोक 32 नंबर। अथोपस्पृश्य सलिलाम कानान आयम यवाग यत ध्यायान जल जपा विराजम ब्रह्म ज्योति सनातनम तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने जल में स्नान किया और समाधि में नित्य तेज का ध्यान करते हुए तथा मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते हुए अपनी वाणी को वश में किया। तात्पर्य, एक सेकंड। Thereafter the Brahmana took his bath in the water
and controlled his speech by practicing trance, meditating on the eternal effulgence, Brahmajyoti, and chanting the holy Gayatri hymns with his mouth. पाश्चाताप हुआ हुआ तात्पर्य तात्पर्य जिस तरह शौच के बाद मनुष्य स्नान करता है, उसी तरह विशेष रूप से निषिद्ध समय पर संभोग करने के बाद मार्जन करना पड़ता है। कश्यप मुनि ने अपने मुख के भीतर गायत्री मंत्र का जप करते हुए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का ध्यान किया, जबकि वैदिक मंत्र का उच्चारण मुख के भीतर किया जाए। जब वैदिक मंत्र का उच्चारण मुख के भीतर किया जाए ताकि केवल जापक ही उसे सुन सके, तो इसे जप कहते हैं, किंतु जब ऐसे मंत्रों का उच्च स्वर से उच्चारण किया जाता है तो वह कीर्तन कहलाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। वैदिक मंत्र को अपने मन में धीरे धीरे अथवा जोर जोर से उच्चारित किया जा सकता है, इसीलिए यह महामंत्र कहलाता है। तो वो फिर इसको जब जब बोल सकते हैं, ये एक्सेप्शन हो गया। एक्सेप्शन। प्रभु हम लोग जो जप करते हैं जोर जोर से, तो जप नहीं हुआ, कीर्तन हुआ। आस्ते आस्ते भी कर सकते हैं अगर नींद नहीं आए। आगे लिखा है ना कि ये इसके लिए एक्सेप्शन है। वैदिक मंत्र का ये मन में भी क्रिया जोर से भी उच्चारित किया जा सकता है, इसीलिए भाव। अगर आस्ते आस्ते करना है, इससे दिक्कत नहीं है। सुबह उठकर आसपास तो कोई है नहीं जो दूसरे को सुनाना है और उद्धार करना है, आस्ते आस्ते करिए 16 माला। अगर नींद ना आए तो हम तो देखते हैं जोर जोर से करने से भी लोगों को नींद आए तो बार बार बोलना पड़ता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसे इसी में समय चला जाता है, आधा समय इसी में चला जाता है दूसरे को जगाने में। तो आस्ते आस्ते करिएगा तो सोचिए क्या हो जाएगा। ऑनलाइन जपा क्लास में क्या हो जाएगा सोचिए। ऐसा भी नहीं कि प्रकृति प्रबल सोते रहेंगे पर ऐसा भी नहीं कि एक बाल्टी पानी मार दे किसी को, ऐसे तो कर भी नहीं सकते। ऑनलाइन में हो जाएगा, टेक्नोलॉजी आएगा जब वो भी हो जाएगा एक दिन। ये शशि माता जी, मुझे ये जो वैदिक मंत्र का उच्चारण मुख के भीतर किया जाए तो केवल जापक ही सुन सके, तो ये क्या गायत्री मंत्र जो ब्राह्मण दीक्षा के बाद जो होता है उसके लिए बारे में बोला जा रहा है? इन जनरल बोला जा रहा है कि अगर कोई मंत्र मन ही मन में जप कर रहा है तो उसको जापा बोला जाता है। ब्राह्मण दीक्षा वाला ये जप नहीं है, वो भी है। ये कंक्लूजन ऐसे मत करिए, कंक्लूजन कोर्ट में होता है ऐसे, यू नो। ये लिखा है दैट मींस ये नहीं है, ऐसा। इसको जस्ट इंडिविजुअली लिखिए, दोनों लिंक मत कीजिए दोनों स्टेटमेंट को, फिर बहुत मीनिंग आ जाएगा। जनरलाइज्ड स्टेटमेंट ये लॉयर लोग करता है, एक सेंटेंस को लेगा, दूसरा सेंटेंस को लेगा, तीसरा अपना सेंटेंस बनाएगा। देखिए हम तो अब माता जी भी करने लगी। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि टेक द स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली, फिर सब क्लियर आ जाएगा। नहीं तो ये लॉयर वाला चीज आ जाएगा। मतलब कि हरे कृष्ण महामंत्र जप भी है कीर्तन भी, दोनों जब भी ये कीर्तन, यस। अगर देखिए स्टेटमेंट को इंडिविजुअली लेंगे तो ये इस कंक्लूजन है जो आपने अभी बोला, और दो कंबाइन कीजिएगा तो कंट्रोवर्सी लगेगा। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, यहाँ ये लिखा है वहां वो लिखा है, तो क्या होगा। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। यस, सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु जैसे गायत्री हम लोग करते हैं और कई बार मंदिर में कीर्तन होता है, तो मेरा क्या है कि कहीं कुछ इस तरह का होता है तो मेरा मंत्र में थोड़ा गलती होने लग जाता है। बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। तो कोई प्रभुपाद जी करिए, थोड़ा शांत जगह में जाकर करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे मुंह बंद करके ही प्रभु, जैसे इस तरह से अगर बाहर साउंड आए तो क्या गड़बड़ है? गड़बड़ है। यस विनीता माता जी। तो एक और प्रश्न प्रभु जी, यहाँ पे अनुवाद में दिया है पहले स्नान किए, फिर समाधि में ध्यान किए, फिर गायत्री मंत्र जप किए, और तात्पर्य में दिया है पहले गायत्री मंत्र का जप किए, फिर ब्रह्म ज्योति का ध्यान किए। हाँ, तो उसके बाद स्नान किया, फिर गायत्री मंत्र जप किया, फिर ब्रह्म ज्योति पे ध्यान किया। ठीक है।
प्रभु अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र करता है, ये ब्रह्म ज्योति का ध्यान है, दोनों जब करते हुए, हाँ ठीक है, ठीक है, यस सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु कोई हरे कृष्ण महामंत्र करता है और जैसे मन में ही कर रहा है, तो क्या वो ठीक है? जैसे प्रभुपाद ने तो हमको कहा कि इतना बोलना है कि कान तक हम लोग सुन सके, लेकिन कोई जैसे मुंह बंद करके जप करे, जैसे गायत्री हम लोग करते हैं, तो क्या वो ठीक है? क्योंकि हाँ। गायत्री भी अगर हम लोग मन में करते तो सुनते हैं ना, अपना समय अपना तो सुन नहीं पाते हैं उससे भी। तो कर्मणा मनसा वाचा तीनों को ही भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो मन तो ठीक है अगर आप उच्चारण नहीं कर रहे हैं, लेकिन वाणी वाचा कैसे होगा ना, उसीलिए थोड़ा जप करना चाहिए, थोड़ा साउंड निकलना चाहिए। तो कर्मणा मनसा वाचा हो जाएगा। और साउंड अच्छा से नहीं निकलेगा तो नींद मेन क्या है, आप तो एक माला नहीं करेंगे, एक बार नहीं बोलेंगे महामंत्र, 2 घंटा मिनिमम करेंगे, है ना। तो हम लोग we see the broader picture. I have to do this for the next 2 hours. It's not a matter of joke. मैं अगर मन ही मन में करूँ तो मैं नींद तो आ ही जाएगा। तो ये सब सोच समझ कर प्रैक्टिकल होना पड़ता है। ये ऑनलाइन जपा क्यों करते हैं? ये सब एक साथ रहेंगे तो नींद नहीं आएगा, आशा करते हैं ना। ओके तो वो सब हम लोग कार्य करते हैं जिससे चैंटिंग अच्छा हो, वो सब कुछ कार्य। ये एक उद्देश्य ये भागवतम क्लास का ये भी है कि इससे हरिनाम में मन लगे। थियरी अच्छा से हम लोग श्रवण करके वी बिकम आवरसेल्व्स वेरी इक्विप्ड। जैसे आप लोग को मालूम होगा, महाभारत के युद्ध के आगे पांडव लोग एक लोग बहुत तपस्या किया ना। अर्जुन ने बहुत तपस्या किया, युधिष्ठिर ने बहुत तपस्या किया, और ब्रह्मास्त्र बहुत जुगाड़ किया ब्रह्मास्त्र, यहाँ वहां से सब पांडव ने जुगाड़ किया। क्यों? बड़ा युद्ध आ रहा है आगे। तो वैसे ही हम लोग जो बाकी कर रहे, कल भी हम लोग यात्रा में जा रहे हैं, इस्कॉन राजा दर्शन करेंगे, वहां प्रसाद लेंगे, उधर भागवत सुनेंगे। किस लिए? ये सब इसलिए कि सुबह सुबह जब उठकर हम लोग महाभारत युद्ध करेंगे माया के साथ और कृष्ण जप के साथ, उसमें मन लगे, वो मुख्य है। ठीक है, अल्टीमेटली जितना भी प्रोग्राम और जो भी मतलब गाइडलाइंस प्रभुपाद जी ने दिया है, उसका सारा एम यही है कि इफेक्टिवली हम लोग अटेंटिव चैंटिंग कर सकें। हाँ, अल्टीमेट वही साधन वही है, साध्य भी वही है, मतलब जो बोला जाता है, दैट इज द गोल एंड दैट इज द वे। एब्सोल्युटली ठीक है राजेश प्रभु। और हाँ, कश्यप मुनि निर्विशेषवादी प्रतीत होते हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। ठाकुर हरिदास से उनके चरित्र की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि एक सगुणवादी इंद्रिय निग्रह में निर्विशेषवादी से अधिक प्रबल होता है। यहाँ तो क्लियर कर दिया कि वो निर्विशेषवादी। सगुणवादी कौन है प्रभु? सगुणवादी तो ठाकुर हरिदास, साकार रूप के जो भक्त। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी व्याख्या परम दृष्ट्वा निवर्तते से हुई है। उच्च पद पर स्थित होने पर मनुष्य निम्न कोटि की वस्तुएं ग्रहण करना बंद कर देता है। ऐसा माना जाता है कि स्नान करने तथा गायत्री जप करने के बाद मनुष्य शुद्ध हो जाता है, किंतु महामंत्र इतना शक्तिशाली है कि कोई इसे किसी भी स्थिति में, चाहे धीरे धीरे जपे या जोर जोर से, वह भौतिक अस्तित्व की सारी बुराइयों से बच जाता है। इससे पता चलता है जो सगुणवादी है वो इंद्रिय संयम में निर्गुणवादी से ज्यादा सक्षम है। क्योंकि इंद्रियों को साकार भगवान में सेवा में लगाना प्रैक्टिकल होता है। सोचिए अगर भगवान निराकार है, जो हम लोग का लक्ष्य है वो निराकार है, इंद्रियों को उनका सेवा में लगाना असंभव नहीं बोलेंगे मगर बहुत दिक्कत है। आप सोचिए राधा गोविंद के सामने बैठकर 2-3 घंटा हरिनाम कीर्तन कर लेंगे, लेकिन अगर राधा गोविंद का विग्रह वहां नहीं रहा, सिर्फ दीवार है, 2-3 घंटा कीर्तन करने में दिक्कत हो जाएगा, है ना।
भगवान है, भगवान को दर्शन, वही उनका उपासना करना, उनको भोग लगाना। सोचिए डेली आपको भोग लगाना पड़ेगा लेकिन विग्रह नहीं रहेगा। हरे कृष्णा, कैसे लगेगा आपको? निर्विशेषवादी लोगों को शायद ये प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। तो वे लोग भोग नहीं लगाते होंगे। तो संपर्क कैसे, ये प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, ये तो मालूम है अशोक प्रभु, लेकिन डेली तो भोग नहीं लगाता है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि संपर्क कैसे जुड़ेंगे अगर व्यक्ति जिनके आप संपर्क लगा रहे हैं उनका कोई आकार ही नहीं है। प्रभु सभी करते हैं, डॉट डॉट रहता है, चारों तरफ रोशनी रहता है, भोग प्रसाद पूरा लगा रहता है, सब देखे हुए। तस्वीर रहता है, वो सामने भोग वगैरह लगता है। जैसे वो है ना अल्लाह अकबर, वैसे ही तस्वीर तो रहता ही है ना माता जी, तस्वीर रहना ही तो मतलब। तस्वीर में ना माता जी डॉट है, फिर रोशनी है, फिर सामने भोग रखा है, ऐसा हम नंद किशोर प्रभु, नंद किशोर प्रभु, हरे कृष्णा। और जो निर्विशेषवादी है वो बोलते हैं कि भगवान को कुछ खाने की भी जरूरत नहीं है, भगवान को कुछ पहनने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग को खाने की जरूरत है, हम लोग को पहनने की जरूरत है, तो कुछ देने का जरूरत नहीं है, वो सब दे चुके हम लोग को ले लेना, ऐसा बोलते हैं वो लोग। ओके तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज हम लोग सीख रहे हैं कि साकार रूप में जो आराधना करता है उनका इंद्रिय संयम, यू नो, इट्स मोर पॉसिबल। बस यही अंतिम है क्या? अंतिम श्लोक? यस प्रभु जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।